नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। योगी ने कहा है कि आज से यूपी के 30 लाख मजदूरों को दोबारा पैसा देंगे। सिर्फ पैसा ही नहीं, रोजगार भी देंगे। योगी ने कहा कि 18 करोड़ लोगों तक दोबारा राशन भी पहुंचाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक 2 चरणों में 18 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो हमारे कामगार थे, जो श्रमिक थे, मनरेगा के मजदूर थे, अन्य नागरिक थे, इन सब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। दूसरे चरण में भारत सरकार की योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। आज फिर से हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के सभी 18 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है, तो उसके माध्यम से वहां पर भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहां के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। योगी सरकार मजदूरों को राहत का ऐलान कर रही है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में पूरे देश में मजदूरों का महा मूवमेंट होने वाला है। यह लॉकडाउन में अब तक का सबसे बड़ा अभियान होने जा रहा है, लेकिन यह अभियान इतना आसान भी नहीं है। अगर हम 2016 के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को माने तो पूरे भारत में 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं और इतने मजदूरों को एक निश्चित समय में अपने अपने राज्यों में शिफ्ट करना बहुत बड़ा काम है। केंद्र ने सभी राज्यों से प्लानिंग बनाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई। हमारे साथ कुछ खास राजनीतिक मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव हमारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं। बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार हमारे साथ हैं और कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी हमारे साथ हैं। हम सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। भारत में मजदूरों का सबसे बड़ा मूवमेंट होने वाला है। देश के सभी राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दी है और राज्य सरकारों ने इस प्लान पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन प्लानिंग से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है, खासकर बिहार में। बिहार सरकार ने केंद्र से स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। नीतीश सरकार ने बसों की कमी का हवाला दिया तो बवाल खड़ा हो गया। किसी भी राज्य के पास तो उतनी बसें रहती है जितनी बसें उनके रोजमर्रा बाकी के लिए उनकी आवश्यकता रहती है। इसलिए हम लोगों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि विशेष ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था की जाए। कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं। सुशील मोदी जी ट्वीट का ट्वीट खेलना बंद करिए। लाठी गोली बीजेपी की सरकार जहां पर रही, गुजरात में, सूरत में सबसे ज्यादा गालियां वहीं पर सुनी गई, वहीं मारा गया। केंद्र ने अपनी गाइडलाइन में मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं, लेकिन पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल की सरकारों ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। कांग्रेस ने इस फैसले को डैमेज कंट्रोल बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि केंद्र ने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी है। 24 मार्च को जो अनियोजित लॉकडाउन देश के अंदर हुआ था, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिहाड़ी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और हमारे तीर्थ यात्रियों को भुगतना पड़ा था। इसकी एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कल केंद्र सरकार ने करी है। घर वापसी का इनका एक नोटिफिकेशन निकाला है और राज्य की सरकारों पर जवाबदारी डाली है। मजदूरों के इस मूवमेंट पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राज्य सरकारों के पास मजदूरों को शिफ्ट करने का प्लान है?
लाखों की संख्या में मजदूरों की वापसी क्या केवल बस से मुमकिन है? कई राज्यों को पार कर हजारों किलोमीटर का सफर कहीं कोरोना का खतरा बढ़ा तो नहीं देगा? स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच के लिए राज्यों के पास क्या इंतजाम है? और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर राजनीति क्यों हो रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ कि मजदूरों की वापसी कैसे होगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं। प्रधानमंत्री के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, बताया जा रहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा के भी यहां बैठक में मौजूद होने की जानकारी मिल रही है। तो एक अहम बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री के आवास पर चल रही है, जहां पर गृह मंत्री मौजूद हैं और रेल मंत्री भी मौजूद हैं। इस पर जैसे ही और जानकारी आएगी हम आपको देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम जो चर्चा थी उसकी शुरुआत करते हैं। बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी भी हमारे साथ हैं। नीरज जी, पहला सवाल आपसे ही है, जितने बिहार के लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार सरकार का रोड मैप क्या है, प्लान क्या है बिहार के लोगों को वापस लाने के लिए? सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आज श्रमिकों का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर इसको मनाया जाता है। उनके संघर्ष को सलाम। और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि आपने एक समयोचित सवाल पूछा कि जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव किया उसके बाद की परिस्थिति क्या है। स्वाभाविक रूप से उस गाइडलाइन में यह है कि परस्पर राज्य सरकारें एक दूसरे से संवाद करेगी और कि कहाँ से मजदूर को लाना है, कहाँ से पहुँचाना है, और उसके विभिन्न पैरामीटर भी तय किए गए। इसी बीच आपने इंट्रोडक्शन में इस बात को बताया कि पंजाब, तेलंगाना, केरल जैसे राज्य ने इस बात पर परेशानी व्यक्त की है कि कुछ लोगों ने कहा बस से संभव नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि संक्रमण का खतरा है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने ये मांग किया है कि इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जाए, चूंकि मजदूरों का प्राण रक्षा, प्रवासियों का प्राण रक्षा भी एक मूल दायित्व है। और ये इन्फेक्शस रोग है, ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये इन्फेक्शस रोग है, इन्फेक्शन हो सकता है। नीरज जी, उनका जीवन सुरक्षित रहे, नीरज जी, ये तो मूल दायित्व है। मेरा आपसे सवाल ये है सर कि अभी जो परिस्थिति है, अब ट्रेन चलेगी तो चलेगी, अब उसका हमको पता नहीं है सर कब चलेगी कब नहीं चलेगी, और ट्रेन नहीं चलेगी तो बिहार के लोग नहीं आएंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। अभी की परिस्थिति में आप बिहार के लोगों को लाने के लिए क्या करेंगे? हम लोगों ने अभी परसों गाइडलाइन आया, उसी में नोडल अफसर बनाना था, राज्य सरकारों से संवाद करना था। राज्य नोडल अफसर बनाया, राज्य सरकारों से संवाद के बाद आज मीडिया में भी खबरें आई है, स्पेशल ट्रेन की मांग किया है। और उसमें यह भी है गाइडलाइन में कि आपको राज्य सरकार को कौन कौन दायित्व का निर्वहन करना है। तो हम लोगों ने जो क्वारंटाइन सेंटर बनाना है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, बॉर्डर पर आएंगे उनके स्क्रीनिंग का काम है। तो आज भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी एक विस्तारित बैठक राज्य स्तर पर कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सर, तो जो बिहार का मजदूर देख रहा है सर, मांग की है, जब ये नोटिफिकेशन आया तब आप बैठकर तैयारी करेंगे, पहले करके बैठना था ना सर। देखिए, तैयारी की सारी जानकारी आपको राजेंद्र कुमार जी ने दिया है। ये आप उससे और भी तफसील ले लीजिए। आप उससे वो सोल्यूशन नहीं है, मिनिस्टर है बिहार सरकार के, समाधान नहीं है। एक मिनट पप्पू यादव जी, प्लीज एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट पप्पू यादव जी, एक मिनट। जफर भाई, एक मिनट जफर भाई, ऐसी क्या मजबूरी आपकी? नहीं, पप्पू यादव की मजबूरी छोड़िए सर, पप्पू यादव सत्ता में थोड़ी है। जफर भाई मुझे बताइए, बिहार में आप सरकार में है, यूपी से बस जा सकती है, लोगों को लेकर आ सकती है, बिहार सरकार क्यों कह रही है कि बॉर्डर पर आइए हम आपको घर पहुंचा देंगे? बिहार की बसें बाहर क्यों नहीं जा सकती? ऐसा आपको अभी आपको बिल्कुल नीरज कुमार जी ने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है। वो अपने पूरे प्रोसेस को तैयार कर रहे हैं कि वहां से ऐसी बात है सर, उन्होंने कहा हम बॉर्डर से घर पहुंचवाएंगे। नहीं, देखिए उन्होंने अभी तो आपको खंडन किया कि आप ऐसी बात नहीं। मैं अभी पूछ लेता हूं नीरज, एक मिनट नीरज जी, इस पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, क्या बिहार सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में बस भेजेगी या बॉर्डर पर लोग आएंगे तो उनको घर भेजेगी, ये बता दीजिए। पहली बात मुझे भी कहने दीजिए। माननीय पप्पू यादव जी बोल रहे थे, उनको जानकारी दे रहे हैं, अभी बहुत बोल रहे हैं ना। 30,962 लोग इनके क्षेत्र के हैं जो प्रवासी हैं, 30,962 जिनको सरकार ने ऐप से सहायता दिया। तो 1238 बस की जरूरत है आपको, आपके जहां से आपको जनता ने वोट दिया था। आप इस जिम्मेवारी को कबूल करेंगे कि कोई केरल के अंदर? नहीं, हमको बताइए आप। नहीं, आप जो बोल रहे हैं
वो आपके निर्वाचन क्षेत्र मधेपुरा के लोग हैं। एक सप्ताह पहले का आंकड़ा जिन्होंने प्रवासी बिहार ऐप के माध्यम से सहायता लिया, भावनात्मक शोषण कर करके, और आपके लिए तो बहुत छोटी बात है। आप तो 10 करोड़ 20 करोड़ के संपत्ति की घोषणा करने वाले लोग हैं। आप तो अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र के इतने लोग हैं, प्रवासी हैं, क्या नीरज जी, आप जिन नीरज जी, एक मिनट, नीरज जी, आप राज्य में सत्ता में हैं, आपके लिए मधेपुरा का आदमी कोई दूसरा हो गया क्या सर? सब जगह का लोग बिहार का है। बिल्कुल, चूंकि इसलिए मैं इस सवाल को बोला, इन्होंने बयान दिया कि हम 300 बस लेकर के जा रहे हैं। अरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की चिंता क्यों नहीं किया? चीप पॉपुलरिटी करके अच्छा, एक जीवन संक्रमित नहीं, एक मिनट हो जाए सर, एक मिनट, हम लोग है। नीरज जी, एक मिनट, पप्पू यादव जी, एक मिनट रुकिएगा। नीरज जी, एक मिनट, नीरज जी, 28 पैसे में एक दिन में क्या होगा? नीरज जी, आपसे खर्च कर रहे हैं, 300 बस कह रहे थे ले जाएंगे, अब मधेपुरा के लोगों को ले जाएगा। पप्पू यादव जी, एक मिनट रुकिए। पप्पू यादव जी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, मुझे बाकी मेहमानों पर भी जाना है। एक मिनट सर, ये लड़ाई में बहस चली जाएगी। आज आचार्य जी के पास भी जाना है, प्रमोद कृष्णम के पास भी, और संजय निरुपम के पास भी। आप कहिए ना सारे एक मिनट, ठीक है नीरज जी, जो सबसे बताइए ना सर, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो सत्ता में थोड़ी है सर। नीरज जी, मुझे ये बताइए, आप क्या बस भेजेंगे देश के राज्यों में? नहीं, इसलिए नहीं, मैं पहला मेरा जवाब का जवाब ले दीजिए उनसे। नहीं, एक मिनट, उनसे जवाब मत लीजिए ना सर। नहीं, नीरज जी प्लीज, नीरज जी, जो दर्शक देख रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है सर। एक मिनट सर, नीरज जी, मेरे पहले इसका जवाब दे दीजिए, क्या बिहार सरकार दूसरे राज्यों में बस भेजेगी? विनम्रता पूर्वक सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, विनम्रता, मैं यह कह रहा हूं, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने विहित दायित्व दिया है गाइडलाइन में नोडल अफसर बनाने का, परस्पर विभिन्न सरकारों से संवाद कायम करने का। हम लोगों की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है कि आप ट्रेन चलाइए और इस तथ्यों की समीक्षा कर रहे हैं। मैं एक मिनट पप्पू जी, सियासत कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है। मतलब आप बस नहीं भेजेंगे ना सर? ट्रेन चलेगी तो आएंगे, बस नहीं भेजेंगे। लात खाने पर मजबूर किया। नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूं, कोटा के बच्चे को इन्होंने टॉर्चर किया, बिहार उनके परिवार को टॉर्चर किया है, के अंदर में भी है, केरल में भी है, टॉर्चर किया है लोगों ने। हमारी चिंता सबके लिए है, तो हम परस्पर संवाद कर रहे हैं। अच्छा, हमने इस बीच में निवेदन किया है कि भाई ट्रेन, ये संवाद कर रहे हैं, 37 दिनों से संवाद कर रहे हैं, नहीं होंगे। नीरज जी, अभी भी आप, नीरज जी, मैं उनसे नहीं, एक मिनट नीरज जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। नीरज जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मुझे एक बात बताइए। पप्पू यादव जी, जरा रुक जाइए प्लीज सर, मैं आपके पास पूरा आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। नीरज जी, बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं, एक बात बताइए, आपके परिवार का कोई 37 दिन से फंसा हुआ होता, उसके पास खाने को पैसा नहीं होता, उसके पास खाने के लिए सामान नहीं होता, और वो परिवार से दूर रहकर मेंटल टॉर्चर झेल रहा होता, आप उसको ये बोल देते कि ट्रेन चलेगी तो तुमको बुला लेंगे? ये आपने घोड़े खोल देते कि इसको लाना है। हम लोग इस बीच में अगर मेरी यह मंशा केवल रहती, तो हम प्रवासियों के लिए बिहार फाउंडेशन के माध्यम से सरकार, वहां की राज्य सरकारों से निवेदन कर करके, अपने व्यक्तिगत संपर्क का लाभ दे कर करके उन लोगों की परेशानी, और मैं वह व्यक्ति हूं, आपको यह भी बता रहा हूं कि मैंने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर जारी किया, और मैं प्रतिदिन जितने सर आपने निजी लेवल पे किया होगा सर, मैं मान रहा हूं, पर सरकार को करना होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम और संजय निरुपम जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या ये कह देना कि ट्रेन चलेगी तो बुला लेंगे, ये काफी है? अरे डाटा रखते हैं, आपके जैसे हवा में तीर नहीं मारते हैं, एक दिन का डाटा है। आचार्य जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए प्रमोद जी। बाकी लोगों को शांत करें तो ज्यादा बड़ी कृपा होगी। देखिए, मैं ना तो सरकार की आलोचना करना चाहता हूं, ना सरकार की तारीफ करना चाहता हूं, मुद्दे की बात करना चाहता हूं। मुद्दे की बात यह है, सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, झगड़ा करने का कोई सवाल नहीं है। मजदूर चाहे मधेपुरा का है या सहरसा का है, सुपौल का है या दरभंगा का है, उसे बिहार
में अपने घर जाना है, क्योंकि संकट के समय में मनुष्य की एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि वह अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने नजदीकी लोगों के साथ रहना चाहता है। बिहार सरकार के जो मंत्री माननीय बोल रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि पप्पू यादव जो हैं वो क्यों नहीं, पप्पू यादव तो सांसद है नहीं बेचारे, और सरकार में जो सरकार का फर्ज है उसको फर्ज को निभाइएगा। 40 दिन आज हो गया, जफर इस्लाम साहब से भी जो सवाल पप्पू यादव ने किया, मैं उसका समर्थन करता हूं। भाई बिहार की जनता, बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं, ये 40 दिन में आपको कैसे अब आप जागृत हुए? ये पहले सोचना चाहिए था, लेकिन जो समय चला गया उस पर झगड़ा नहीं करते। अब या तो ट्रेन से वो आए या बस से लाए जाएं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जो दूरियां हैं वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की दूरी में पूरा भारत है। मैं जहां तक समझता हूं, दक्षिण भारत के कुछ जिलों में मजदूर हैं और कुछ मध्य क्षेत्र में होंगे, तो 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर का ये रास्ता पड़ता है। तो अगर बसें भेज दी जाएं तो ये 20 घंटे से 25 घंटे की जर्नी बनती है। 2000 बसें क्यों नहीं बिहार सरकार भेजती है? क्यों गिड़गिड़ा रही है इधर से उधर? और जहां तक अभी मंत्री जी कह रहे थे पर्सनल आप जो कर रहे हैं, पर्सनल आप पे कोई आपसे शिकायत नहीं है। सही बात। आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे हमें कोई शिकायत थोड़ी है। शिकायत इस बात की है क्यों पर्सनल लेवल पे इसको ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से बात करें, बिहार सरकार, तेलंगाना सरकार से बात करें। नहीं, मैं तो दूसरी चीज पूछ रहा हूं, सरकार से बात करें। चीफ मिनिस्टर से अब क्यों बात करें सर? ये तो पहले प्लान तैयार रख के रखना था कि जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन काम हो जाएगा और उस दिन हम बुलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये अब क्यों हो रहा है? एक रिएक्शन संजय निरुपम का सर, एक रिएक्शन संजय निरुपम का। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा। 10 सेकंड आप बोलिए, फिर संजय निरुपम के पास जा रहा हूं। सुशांत 10 सेकंड मैं कंप्लीट कर रहा हूं। संजय निरुपम जी बोलेंगे। ये जो केंद्र सरकार का जो विषय है, भाई सारी शक्तियां तो केंद्र सरकार में निहित हैं और हम नहीं, पूरा देश समर्पित है केंद्र सरकार के। तो जो केंद्र सरकार के बैठे हुए अफसर हैं वो इतनी वाहियात स्कीम क्यों बना रहे हैं? उन्हें नहीं पता कि तेलंगाना से बिहार में जब मजदूर जाएगा तो उसको राज्य सरकार कोऑर्डिनेट करे, इसकी टोपी उस पे फेंक दो, उसकी टोपी इस पे फेंक दो, इससे काम नहीं चलेगा। आप 100-200 स्पेशल ट्रेन चला दीजिएगा, क्यों नहीं चला सकते हैं? ठीक है, जब देश ये अहम सवाल। देखिए अभी रेल मंत्री वहां पीएम आवास में बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां से भी कुछ खबर आ जाए। संजय निरुपम, आपके हिसाब से है कि बिहार का ये कह देना कि बस से लाना संभव नहीं है, तो फिर एमएचए ने ऑर्डर क्यों जारी किया, नोटिफिकेशन क्यों जारी किया अगर बस से संभव नहीं था? कि मेरे हिसाब से बस से सारे माइग्रेंट लेबर्स को उनके राज्यों में भेजना इतना भी मुश्किल काम नहीं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में लगभग 4000 से ज्यादा सरकारी बसें, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है उनके पास 10,000 से ज्यादा बसें हैं। सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स खुद चाह रहे हैं कि उनकी बसें बंद पड़ी हैं, सरकार चाहे तो उन बसों का इस्तेमाल कर सके। अब करना कैसे है? यहां से सबसे पहले अनाउंसमेंट होना चाहिए, जिनको अपने अपने राज्यों में जाना है वो अपना एनरोलमेंट कराएं। उसके बाद उनको बसों में चढ़ने से पहले उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जिनको बुखार या इस तरह का कोई एक संकेत मिले उनको होल्ड करके बाकी सबको भेज देना चाहिए। बिहार की बसों में बिहार के लोग जाएंगे, मध्य प्रदेश की बसों में मध्य प्रदेश के लोग जाएंगे, वेस्ट बंगाल की बसों में वेस्ट बंगाल के लोग, यूपी की बसों में यूपी के लोग जाएंगे। अब उन राज्यों में कहां लेके जाना है? या तो बॉर्डर पे रखें या फिर कैपिटल में रखें। कैपिटल में ले जाकर उनको उतारा जाए और वहां पर वहां की राज्य सरकारें उनकी स्क्रीनिंग करें और उसके बाद वहां की राज्य सरकारें उनको उनके गांवों में, उनके जिलों में अपनी बसों के माध्यम से भेजे। मुझे लगता है तात्कालिक तौर पर यह निर्णय सबसे अच्छा रहेगा। रह गई ट्रेन की, तो निश्चित तौर पर ट्रेन सबसे बड़ा वाहक है, सबसे बड़ा यातायात का सबसे अच्छा साधन है हमारे देश में। लेकिन इतना याद रखिएगा, लगभग 1 महीने से ट्रेनें बंद हैं। ट्रेन का एक बड़ा सिस्टम होता है, सिग्नल होता है, ट्रैक होता है। पता चला ट्रैक जाम है, सिग्नल बंद पड़े हैं, और ऐसे में रातों रात अगर आपने ट्रेनें शुरू कर दी और लोग एकदम से जानवरों की तरह उन ट्रेनों पे सवार हो जाएंगे, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं ट्रेनें आगे जाकर किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए। इसलिए एकदम से ट्रेनों पे तात्कालिक तौर पर जोर देने के बजाय बसों से माइग्रेंट लेबर्स को उनके राज्यों में भेजने का इंतजाम ठीक है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए संजय निरुपम, आपने बहुत क्लियर तरीके से बात रखी है कि क्या हो सकता है। पप्पू यादव जी मैं आ रहा हूं, जफर भाई आपके पास भी आ रहा हूं, नीरज जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन लोगों को एक बात बता दूं कि अभी बहुत सारी अफवाह चल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रेन चलने वाली है या ट्रेन चल गई है। ऐसी अफवाहों से भी बचिए। 3 मई के बाद क्या होगा अभी इस पर सस्पेंस है। लेकिन आज तेलंगाना से एक बड़ी खबर आई कि तेलंगाना से लिंगमपल्ली से आज एक ट्रेन झारखंड के हटिया के लिए रवाना हुई है। 24 डिब्बे की यह ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर हटिया जा रही है। ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ एक ट्रेन चली है। किसी तरह की अफवाह पर यकीन मत कीजिएगा कि ट्रेनें चलने लग गई हैं। सिर्फ एक ही ट्रेन चली है।
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दूसरी ट्रेनों के चलाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तेलंगाना और झारखंड सरकार की अपील पर यह अकेली ट्रेन चलाई गई है। यात्रियों की पूरी स्क्रीनिंग की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। तो कहीं भी और ट्रेन नहीं चल रही है, घर से मत निकल जाइएगा कि आप भी स्टेशन चले जाएंगे तो आपको ट्रेन मिल जाएगी। सिर्फ इकलौती ट्रेन ये तेलंगाना में चली है जो झारखंड जा रही है, और कोई ट्रेन नहीं चल रही है। फिर से स्पष्ट कर दूं। अब मुझे ये बताइए जफर भाई, एक ट्रेन चल रही है, अब जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हैं उनके दिल पर क्या बीतेगी कि वहां चल सकती है, यहां क्यों नहीं चल रही? देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब एमएचए ने गाइडलाइन इशू किया है तो उसमें कई चीजें दी है। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे सरकार से जो अलग अलग स्टेट से बात करते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से इसको ये जो है मूवमेंट शुरू किया जाए, और एक स्टेट को दूसरे स्टेट की सहायता की जरूरत होगी, और वो सहायता देने के लिए सभी स्टेट एक दूसरे को समर्पित है। लेकिन जहां आपने सवाल किया है कि जो बिहार सरकार ने मांग की है, तो पहले मैं रहे हैं कि ऐसी मीटिंग चल रही है जहां पर रेलवे मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, तो मैं इस बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकता, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि चूंकि उन्होंने ऐसी मांग की है तो उस पर जाहिर है उसका संज्ञान लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे विचार करेगी। और अगर पॉसिबल हुआ, इसलिए जैसे कि आज के दिन में सबसे बड़ी कोशिश है कि लोगों की जान बचाने की, अगर पॉसिबल हुआ तो उसको ध्यान रखते हुए हो सकता है सरकार इजाजत भी दे। लेकिन मुझे आज ये कहना जरूरी है कि आपके प्रोग्राम में लकीली वहां बिहार सरकार के मंत्री भी बैठे हैं और उनको सारी जानकारी इस चीजों के बारे में। तो मैं ये कहना, जैसा उन्होंने बताया कि इस पे पूरी तैयारी कर लिया है, प्लान बना लिया गया है, सरकार के पास जितनी बसें हैं उस बसें का इस्तेमाल भी वो करेंगे, और ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वो बॉर्डर पे लाके छोड़े। जाहिर है एक दूसरे सरकार से, अगर यूपी की सरकार से मदद लेना है तो यूपी की सरकार से लेंगे, किसी और की सरकार से मदद लेना है, महाराष्ट्र की सरकार से लेना है तो महाराष्ट्र की सरकार से लेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, मैं नीरज जी से भी पूछ लूंगा इस पर। पप्पू यादव जी, मुझे ये बताइए, मैं खुद बिहार से आता हूं, बिहार में कितनी रैलियां होती हैं सर जिसमें बस में ढो कर लाखों की भीड़ पहुंच जाती है गांधी मैदान पटना में? अभी वही बसें, प्राइवेट बसें जो बैठी हैं वो नहीं लग सकती। सर लगातार अभी गांधी मैदान में सरकार की रैली हुई, बाय नाच हुए, एक आदमी 400-500 बस लेके आए, करोड़ों रुपया लोगों ने खर्च किया, चुनाव पे खर्च करते हैं। अभी मानव श्रृंखला पर इनके 19 हेलीकॉप्टर थे, 19 करोड़ खर्च किया। हरियाली यात्रा की क्या जरूरत है 24,000 करोड़ रुपए की? ये बस खरीदे क्यों नहीं आज तक? और जब इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जब कोई निर्णय देगा तो फिर मैं करूंगा, तो क्या ये अब महाराष्ट्र से बात करें? जब हेमंत सरकार और तेलंगाना ट्रेन चला सकती है तो इनकी तो सरकार है, वहां तो एनडीए की सरकार नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है, यहां तो गठबंधन की सरकार है। किनसे पूछना है? सबसे ज्यादा बिहार समर्पित रहा है दोनों राज्यों के लिए। नीरज जी इसका जवाब दे रहा है। 15 सालों से ये चल रहे हैं, ये बाय नाच करेंगे। नहीं, वो एक वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, खर्च करेंगे। एक मिनट, लेकिन ये देश का मामला है, देश के मजदूरों का मामला है, और थोड़ा संवेदनशील होकर बात कीजिए। बच्चों को लाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होंगे। नहीं, इसका आप जवाब ले लीजिए नीरज जी से। को गाली, गोली, लात। अरे पप्पू जी, अपनी गुणगान बंद कीजिए। भूख से मौत। आपको सिर्फ चाहिए पॉपुलैरिटी, हमेशा गंदी नहीं, चीप पॉपुलैरिटी चाहने के लिए आप इस तरह की नहीं जफर भाई कोई अगर आवाज उठा रहा है तो उसको चीप पॉपुलैरिटी कैसे बोलिएगा सर? नीरज जी इसका जवाब दीजिए। 2 सवाल उठे। मैंने अकाउंट में डाले हैं नीरज जी। अरे 8,000 चेक कर लीजिए। बोलिए। मैंने 2,000 1,000 रुपया अकाउंट में डाले। गुणगान गा रहे हैं। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी है कि एक पप्पू यादव एक नीरज कुमार करेंगे तो नहीं होगा ना सर। नीरज जी 2 बातें उठी हैं अभी, बता दीजिए। एक तो वो कह रहे हैं, जैसा अभी संजय निरुपम कह के गए, मामले में पात्रता उन्हीं की, प्राइवेट बसेस जो हैं उनको लेकर अगर आप भेज दें जैसे योगी सरकार कर रही है, वो क्यों नहीं हो सकता? और अगर तेलंगाना और झारखंड की सरकार ट्रेन चला सकती है तो बिहार की सरकार बात करके क्यों नहीं चला सकती? आपने इंट्रोडक्शन में बोला, आपने ही बोला
इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि विभिन्न राज्यों के अंदर में विभिन्न सरकारें इस बात को कह रही है कि ये संभव नहीं है। पंजाब से ये कमेंट आया, केरला से कमेंट आया। पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात। मैं इसलिए बोल रहा था, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, इन्हीं का बयान है कि हम 300 बस भेज रहे हैं। अतः आप मधेपुरा के लिए 2000 बस काहे नहीं भेज दिए? राजनीति का एजेंडा नहीं है, उनका जीवन सुरक्षित करिए। इसीलिए राज्य सरकार ने निवेदन किया कि हम अपनी प्रक्रिया तय कर रहे हैं, लेकिन हम यह निवेदन कर रहे हैं, भाई आप बताइए ना। अरे आप मधेपुरा के नहीं होइएगा तो कोटा के हो जाइएगा। सुशांत जी, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको वोट देकर पार्लियामेंट का मुंह दिखाया, इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मुझे खाने दीजिए। अरे चलिए ना, हम पटना में खाना दिया। अरे हम बता रहे, अरे आप तो करो, फिर आप राजनीति पर जा रहे हैं। मैंने आप मधेपुरा के लोगों के नहीं हुए ना, इसका मतलब यह हुआ कि मधेपुरा की प्रायोरिटी में नहीं ना है। आपको मैं बात देने को तैयार हूं। 1687 बस चाहिए मधेपुरा के लोगों का, उनको क्यों नहीं दिया आपने? एक मिनट बड़ी चिंता प्रवासी की थी नीरज जी, मैंने तो दिया। अपने निर्वाचन क्षेत्र अपने की चिंता नहीं करेगा। एक मिनट नीरज जी, केवल सियासत। नीरज जी, आप उनसे पूछ रहे हैं, एक मिनट आ रहा हूँ प्रमोद जी, आ रहा हूँ। नीरज जी, अगर उन्होंने मधेपुरा के लोगों के लिए बस नहीं भेजी तो आप कह रहे हैं आप तो मधेपुरा के लोगों के भी नहीं हो पाए, तो आपने तो बिहार के किसी व्यक्ति के लिए बस नहीं भेजी, तो नीतीश सरकार तो बिहार के लोगों की नहीं रही फिर? नहीं, मेरा यह कहना है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए काम करना आसान होता है, नहीं दिया। लेकिन उन बच्चों की जिंदगी, प्रवासियों की जिंदगी 5 किलो आटा दावा नहीं करते हम करोड़पति आपके जैसा है, हम लोग तो साधारण परिवार के लोग हैं। आपके पास 10 करोड़ का करते हैं। छोड़िए ना सर, अकाउंट चेक नहीं कराना है। नीरज जी, आप इस पूरे कार्यक्रम में ये नहीं बोल पा रहे हैं कि तुम लोग निश्चिंत होकर बैठो, जहां भी हो हम लोग बस भेज रहे हैं, ये बोल दीजिए सर। नीरज जी, आज ये बोल दीजिए बिहार के लोगों के लिए। हमारे प्रवासी की चिंता हम कर रहे हैं, पूरी कार्य योजना पर विभिन्न सरकारों से संवाद कायम कर रहे हैं। हम इस पर, हमारी चिंता यह है कि सुनियोजित तरीके से सुरक्षित उनको हम ले आए। उनका जो मानक है, उस मानक पर उनका हेल्थ का भी हम जांच करें, उनको क्वारंटाइन करने की उचित व्यवस्था, ये सारे प्रक्रिया। नीरज जी, यही तो सवाल है कि योगी सरकार प्रोएक्टिव होकर केंद्र सरकार फैसला ले, उसके पहले अपनी तैयारी कर लेती है, लोगों को बुला लेती है। बिहार सरकार अभी भी बैठक ही करेगी, पहले करना था ना सर। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप ही बताइए हमको कि नागालैंड के दीमापुर से लाना है, रामेश्वरम से लाना है, पांडिचेरी से लाना है, सबकी चिंता करिएगा ना सर, सबकी चिंता करिएगा ना। एक मिनट चिंता करना होगा कि नहीं सर? एक मिनट पप्पू यादव जी, अगर एक मिनट नीरज जी, एक परिवार में 15 बच्चे हैं सर और 3 रोटी है। एक मिनट, एक परिवार में 15 बच्चे, 3 रोटी है, 3 ही लोग खा सकते हैं, तो क्या 15 के 15 को मार दीजिएगा क्योंकि बाकी 12 को नहीं दे पा रहे हैं, कि पहले 3 को तो खिला के बचाइएगा? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने राज्य सरकारों से संवाद किया है, नोडल अफसर बने हैं, विस्तृत कार्य योजना के बारे में आज बैठक भी हो रही है, ये प्रतिवेदन। लेकिन ये राजनीति का एजेंडा क्यों बन रहा है? सर, आपको प्रमोद जी, क्या ये राजनीति का एजेंडा लग रहा है आपको? प्रमोद जी, क्या ये राजनीति का एजेंडा लग रहा है, ये पूछना कि बिहार के लोग कैसे आएंगे? सर, मैंने सीएम नहीं, बिहार के लोग आएंगे, देखिए सुशांत जी, नैतिक दायित्व है, शासकीय दायित्व। सुशांत जी, महाभारत हो रहा है, वो शांत करेंगे जब तो मैं बोलूं। सर आप बोलिए, आपकी आवाज जाएगी। प्रमोद जी आप बोलिए। सुशांत जी, देखिए मुझे लगता है बहस पूरी की पूरी निजी लड़ाई में परिवर्तित हो गई है। विषय ये नहीं है। अभी जैसे कि अब बिहार सरकार के जो हमारे मंत्री जी बोल रहे थे, भाई अंडमान से, दीमापुर से और पांडिचेरी से जो लोग आएंगे उनको अलग सेक्टर बनाइएगा। लेकिन बंबई से तो लाइए, भोपाल से तो लाइए, जयपुर से तो लाइए, हैं? यहां से तो बसों से आ सकते हैं। दूसरी बात सुशांत जी, सरकार के पास संसाधन होते हैं, सरकार के पास परिवहन विभाग होता है। एक सेकंड, पहले बात तो सुन लीजिएगा, आपको इतना सुन रहे हैं हम।
राजनीति की बात आप दूसरों पर आरोप लगाते हो, आप भी सत्संग नहीं कर रहे हैं, आप भी पॉलिटिकल एंगल से बात कर रहे हैं। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं सीधी सीधी बात करना चाह रहा हूं, मैं जिससे लोगों को फायदा होना चाहिए। मेरे भाई, हर राज्य के पास एक परिवहन विभाग होता है, हजारों बसें होती हैं परिवहन विभाग में। उसके अलावा ये बात बड़ी अच्छी जिसने भी की, संजय निरुपम जी ने कही या किसी ने कही कि भाई रैली होती है, 5-5 हजार बसें लगाई जाती हैं, सरकार 10-10 हजार बस लगा सकती है, तो इसमें कौन सी आफत की बात है? सरकार से कोऑर्डिनेशन कर सकती है। बिहार के लोग, बिहार की भी और सर देखिए अभी लॉकडाउन में आप सरकारों का काम अभी इतना अभी देखिए बहुत सारी रैलियां नहीं हो रही, बहुत सारे पार्टी के कार्यक्रम नहीं हो रहे, बहुत सारी मीटिंग्स नहीं हो रही। कितना बहुत मुश्किल नहीं है कि आप राज्य सरकारें समन्वय स्थापित करें और एक प्लान पहले से बनाकर तैयार करके बैठे। लेकिन देखिए अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के घर पर बैठक चल रही है तो शायद कुछ निकल कर आएगा। नीरज जी, मैं आपको फिर से बता दूं, आप अच्छा काम करते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त सरकार से उम्मीद है, इंडिविजुअल से नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर सोचेगी और ये विषय हम फिर उठाएंगे। अभी इसको यही नहीं छोड़ रहे। आज इतना ही वक्त है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र के मालेगांव से कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही है।